करता जगत का मान का
नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वन्दे सन्दस्सिद्ध्यर्थं सन्दश्चर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदाजो जैन धर्मोत्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम ज्योतिमा शासनम नमः समय साराय स्वानुभूताय चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे परमात्म निज वस्तु जो अनंत गुणानंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ओम नमः। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, इसलिए भावना ही मत करते रहो, योग्य पुरुषार्थ करो। जिस कार्य से कार्य सिद्धि होती है, जिस कारण से कार्य सिद्धि होती है, उस कारण रूप पुरुषार्थ करो। ये नहीं बस भावना है हमारी, भावना बहुत है, भावना बहुत है। भावना के लड्डू मत खा। योग्य पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ प्रेरक कथन है ये। हमारी भावना तो बहुत है, हमारी भावना तो बहुत है। जो इस प्रकार से कहते रहते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनकी भावना सफल नहीं होती। और ये कथन नियम सार जी में लिखा है कि नहीं? हे भाई, इंद्रों के, चक्रवर्तियों के, विद्याधरों के वैभव को छोड़ कि तुझे चाह होती हो तो वह चाह भगवान पुण्य से फलित होगी। पुण्य करो। हमारी भावना हम डॉक्टर बन जाए और पढ़ो कछु नहीं। हमारी भावनाएं कुछ सीख जाए, लेकिन विनय करो मत, सीख ही जाओगे। बोलो, बिना विनय के, लगन के और विशुद्धि के नहीं सीख पाओगे। अपने मन में भ्रमित हो सकती हो, तुम्हारा क्षोभ अधिक हो तो सीख सकते हो शब्द, और ये मान सकते हो कि हम सीख गए, सुना दोगे। लेकिन सीखना जो जीवन में काम आए, समय पर काम आए, सीख नहीं सकते। फिर एक देर बाद जरा से ये करो, अब क्या बताओ क्या करें। ये व्यवस्था नहीं है, बताओ क्या करना है। ये व्यवस्था नहीं है, क्या करें हम। एकाग्र होकर के सुनोगे और नहीं, और क्या करें हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में जी आता है, बेकथा करते रहो घंटों बैठे। विद्यार्थी अच्छी तरह अगर क्लास में ही पढ़ ले तो काम बन जाए उसका, और अच्छी तरह क्लास में नहीं पढ़ेगा तो काम नहीं बनेगा। एकाग्र होकर के सुनो, जिज्ञासा से सुनो। हमारी समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हारी समझ में डॉक्टरी आती है? नहीं आती, लेकिन डॉक्टर की मान लेते हो, इलाज कर लेते हो और ठीक हो जाते। आज्ञा का पालन करते रहते हो। तुम्हारी आज्ञा का पालन करना ये समझ में नहीं आता।
तो वही समझ में ये आता अपनी मनमानी चलाना। गाड़ी कब बजे आती है? 8 बजे। हमारी समझ में ही नहीं आ रही। अरे समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही? 8 बजे जाती, पहुंचो 8 बजे। अगर तुम्हें जाना है तो हमें समझ में ही नहीं आती। अरे समझ, इसमें समझने की बात क्या है ये बताओ। समझने की चेष्टा करेगा नहीं, और समझ में नहीं आती, रट लगा रखी। अब कब समझ में आ जाएगी? क्या पूजा कर रहे हैं 100, 2 से 5 से? हमारी गलती क्या है? अब तुम्हें समझ में कैसे आएगी? जब तुम सही स्वरूप समझोगे, शिष्य का क्या स्वरूप होता है, श्रोता का क्या स्वरूप होता है, तब समझ में आएगी कि हमारे में ये बात नहीं है। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। इसलिए केवल यही मन के लड्डू मत खाते रहो। भावनाओं की रोटी खाओगे कि गेहूं की रोटी बनाओगे? बहुत दिन हो गए गेहूं की रोटी खा गए, अब तो बाजरा की रोटी खाएंगे। चलो ठीक है, तो बाजरा तो लाओ, सोदो, बीनो, धो, पीसो, वैसे ही खाओगे बाजरा की रोटी। हमें भगवान बनना है। अरे तो तुम्हें भगवान बनना है तो भगवान बनने का उपाय करो। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन करो, पहले श्रद्धा करो इन बातों पर। भगवान बनना है तो भक्त बने बिना भगवान बनोगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना भगवान बनोगे। भगवान बनना है और मुनि नहीं बनना है। मुनि बनना है, श्रावक नहीं बनना है। श्रावक बनना है और भक्ति नहीं रखना है। कुछ नहीं, ठीक है। अरे अपनी जिद से तो मारीच भी भगवान नहीं बन सका। 363 मास कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और अंत में जिनमत में आकर के ही भगवान बना। हमें भगवान बनना है। अपनी रट लगा ली, अपनी धुन लगा ली, अपनी मनमानी से भगवान बनोगे। भगवान बनना है तो इच्छाओं की पूर्ति का उपाय मत करते रहो, भटकते मत रहो। इच्छाओं का अभाव करने का उपाय करो। मोह के उदय से तुम्हें इच्छा तो होंगी, लेकिन उन इच्छाओं का अभाव करो। कैसे बने भगवान? राग का, इच्छा का अभाव करके भगवान बने। इच्छाओं की पूर्ति करके तो भगवान नहीं बने। मैं मन में आप तो सो जाए। अरे स्वाध्याय करो, सो जाओ। ये क्या कर रहे हो? अभी से सो जाओगे? बैठो। ये प्रक्रिया बनानी पड़ेगी आपको। मन में आ गई, हम सो जा रहे तो सो गए। भगवान बनना है हमें। भारी वाह, भगवान इंसान तो बन नहीं पाए, भगवान कहां से बन पाओगे तुम? आज तो ये खाएंगे, खाने वाला भगवान बनेगा। पंच परावर्तन में अनंत बार खाया तुमने। मचल क्यों रहा है इच्छा पूर्ति करने के लिए? घुमा फिरा क्यों रहा है इच्छा की पूर्ति करने के लिए? इच्छा के अभाव के लिए अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य क्यों नहीं करता?
जिनके इच्छा का भाव हुआ ऐसे परमेष्टि भगवान का अनुसरण क्यों नहीं करता? सोचना, विचार करना, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। दुर्भावना सफल ही नहीं होना चाहिए। दुर्भावना तो सफल ही नहीं होगी। कसाय से नीचा दिखाना चाहे तो दिखाना चाहे, उसके नीचा होना उसके भक्तव्य के अधीन है, तेरे अधीन तो है नहीं। क्रोध से बुरा करना चाहे तो चाहे, उसका बुरा होना उसके भक्तव्य के अधीन है। जाओ यहां से, तुम चले जाओगे, दूसरा आ जाएगा। सरकारी नौकरी करने वाले इसलिए लापरवाही करने लगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम? हमारा ट्रांसफर करा दो। वो ध्यान ही नहीं देते उस बात पर। सस्पेंड करा दोगे याद है? बताओ, उसे डर ही नहीं, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अपनी कुटेव नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नौकरी तो कर लेता है पूरी, लेकिन नौकरी पूरी कैसी कर लेता है जी वो ही जानता है, वो ही जानता है। ठीक है, हम तो घर चले जाएंगे। अब घर पर तुम क्या करते हो, कैसा वेदन करोगे, ये तुम ही जानते हो। घर कोई स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ नहीं है, मोक्ष नहीं है। वही अनुकूलता, वही प्रतिकूलता वहां भी है। आखिर संसार का ही एक हिस्सा है। हम तो कहते हम इन कोई मोक्ष छोड़ेंगे, एक आया एक गया, इसमें क्या दम है? क्या कर सकते हो? नहीं, आवा आवा गमन नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मोक्ष है? अगर तुम्हारे आत्म कल्याण की भावना है तो पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ कौन सा? जिस कार्य से कार्य सिद्धि होती है उस कारण रूप पुरुषार्थ करो। जिस कार्य से कार्य सिद्धि होती है और नहीं भी होती है, जिसके बिना भी होती है, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे कारण तो बहुत बार मिला है। मतलब तुमने बाह्य तब तो बहुत बार किया है। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत करो, निर्णय करो। क्या पढ़ रहे थे अभी आज? ये तो कल का विषय था। कर्ता जगत का मानता, यह कर्म या भगवान को। कर्म ही करता है ऐसा मानता है, भगवान करेंगे सो होगा, भगवान की मर्जी होगी तो होगा। भगवान मर्जी से नहीं चलते, मर्जी से बनते भी नहीं है। सवेरे प्रवचन सार जी स्वाध्याय कर रहे थे, भगवान इंद्रियों से रहित होते हैं, इंद्रिय के गुणों से पुष्ट होते हैं। माने तुम इंद्रियों से जानते हो, वो तो बिना इंद्रियों के जानेंगे, और इंद्रियों का कोई काम नहीं होगा। भगवान इंद्रियों से रहित होते हैं और इंद्रिय के गुणों से, गुण माने कार्य, यहां गुण माने कार्य, गुणों के कार्य से, इंद्रियों के कार्य से पुष्ट होती है। जो इंद्रियां अवग्रह या अवाय धारणा, वे तो बिना अवग्रह या अवाय के धारणा के जानते, युगपथ जानते हैं। तुम तो ये कहा है शक्कर ही जानोगे, तुम तो ये, वे तो ये भी जानते शक्कर कैसे बनी है।
और ये शक्कर कहाँ क्या बनेगी अब? त्रिकालवर्ती पढ़ना मन को जानते। तुम तो ये जानते हो कि हम कौन हैं, नहीं जानते, लेकिन चलो मान लो, भ्रम से मानते हो हम बड़े सेठ हैं। उनके ज्ञान में तो ये भी झलक रही है, जो विराधना करता है सेठाई के मद में वह दरिद्र होता है। तुम दरिद्र बनोगे। तुम कौन थे, क्या हो, क्या होगे, सब जानेगा। तुम्हारी त्रिकालवर्ती अवस्था को जान रहे, केवल वर्तमान की अवस्था को नहीं। जिन्होंने जिन शासन का सेवन किया वे मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। देख बोलो त्रिकालवर्ती है कि नहीं? न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत अपि। बोलो तीन काल तीन जगत है कि नहीं? श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम न तनुभृताम। मिथ्यात्व के समान तीन काल में कोई बैरी नहीं है और सम्यक के समान कोई मित्र नहीं। जानते हैं कि नहीं जानते? रत्नत्रय से ही मुक्ति होती है, जानते हैं कि नहीं जानते? और किसी उपाय से मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नान्था साध सिद्धि। जो कर्म को कर्ता मानता है, जैसा कर्म होगा वैसा हो जाएगा। अरे जैसा तुम्हें करना है वैसा कर्म करो। दृष्टांत दिया था, जैसा बीज बोगे वैसी फसल होगी। हम कहते जैसी फसल होनी है वैसी बीज बो। जो बोगे वही काटोगे, इतना नहीं, जो काटना है वही बो। तुम्हें दुखी नहीं होना है तो मोह को छोड़ो। परमात्मा प्रकाश में आया, जैसे मन कसायवान होता है ऐसे इस मोह को छोड़ देना चाहिए। कसायवान कैसे होता है? मोह के कारण। जिसे कसाई मन बने उस मोह को तू छोड़ दे। जिससे कसाई मन बने इस मोह को तू छोड़ दे। लोभ काहे को आ जाता है? अच्छा काहे का लोभ आता है बता? बड़ी काम की है, कभी न काम आएगी। मोह को नहीं छोड़ेगा तो कसाय नहीं छूटेंगे। मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अब दर्शन मोह नहीं छूटे तो चारित्र मोह कैसे छूटे? अधिकांश लोगों की यही गलती है कि दर्शन मोह छोड़े बिना चारित्र मोह छोड़ना चाहिए। कसाय तो घटाते नहीं, कसाय तो छोड़ते नहीं। भैया मोह नहीं छोड़ रहे इसलिए कसाय नहीं छूट रही। रोगी आएगा वैद्य के पास और सीधा कहेगा कमजोरी बहुत है, कमजोरी बहुत है। अरे भैया जब तक तुम्हें रोग रहेगा तब तक कमजोरी तो रहेगी। रोग मिटेगा तभी कमजोरी मिटेगी। रोग के मिटे बिना कमजोरी नहीं मिटती। मिथ्यात्व के मिटे बिना कथाएं नहीं मिटती। कर्णान योग का कथन कहो, कर्णान योग का कथन, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक साथ मिटती। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक साथ मिटती। मिथ्यात्व मिटे बिना तुम सोचो अनंतानुबंधी मिट जाए। अनंत कथाएं, अनंत संसार का कारण रूप कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं जिनको तुम समझ ही नहीं रहे हो, वे भी नहीं मिटती। तो अनंतानुबंधी मिटे बिना अप्रत्याख्यान कैसे मिटेगी? प्रत्याख्यान कैसे मिटेगी? संचालन कैसे मिटेगी? नो कथाएं कैसे मिटेगी?
हमारी इच्छा होती है फिल्म देखे आए हम, न हो तो आश्चर्य है, तुमने अपना आत्मा नहीं देखा। सीरियल देखने की इच्छा होती है, आत्मा देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए सीरियल देखने की इच्छा होती है। आत्मा देखने की जरूरत ही नहीं समझती, पुण्य पाप का वैभव पाकर के बस संतुष्ट है। इच्छा हो रही सीरियल देख रहे, हमारे पद के अनुकूल नहीं है, हमारी प्रभावना के अनुकूल नहीं है, जिन आज्ञा के अनुकूल नहीं है, लेकिन नहीं, हमारी बहुत इच्छा है। अरे तुम्हारी इच्छा से काम चलेगा कि जिन आज्ञा से काम चलेगा? रोगी की इच्छा उसी की होती है जो प्रायः कुपथ्य होता है। रोगी की इच्छा उसी की होती है जो प्रायः कुपथ्य होता है, और कुपथ्य छोड़े बिना जब खुजली पड़े तो खुजलाता है, और खुजलाने से खुजली बढ़ती है, घटती नहीं, ये सब जानते हैं। हम कह रहे खुजली मिटाने का एक ही उपाय है, खुजलाओ मत। लेकिन नहीं, खुजली पड़ी है तो खुजाए रहे। अरे ठीक करे लेकर के खुजाओ या लेकर, ऐसे खून निकलेगा और कुछ नहीं होगा, और उतनी ही खुजली बढ़ेगी। अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, तुम उसके कारण को नहीं पकड़ते, मूल कारण को नहीं पकड़ते। पर पदार्थ को देखने की इच्छा इसलिए होती है, तुमने अपना आत्मा नहीं देखा। आत्मा देख लेवे तो आनंदित हो जाए, कोई इच्छा नहीं रहेगी तुम्हारी। ये अयोग्य इच्छा है तुम्हारी। अरे तुम छिपा करके करो, सामने करो, हम क्या करेंगे इसमें? और तुम कह दोगे उससे क्या हो जाएगा? अरे प्रायश्चित का प्रारंभ ही तो वहीं से होगा, अब मत करना। पहला प्रायश्चित तो यही है, प्रत्याख्यान। वैद्य जी से तुम कहो ये हमने कचौड़ी खा ली थी, चलो खा ली, कोई बात नहीं, अब मत खाना, ध्यान रखना, अब जी दवा खाओ। यही तो प्रक्रिया है कि कचौड़ी भी खाते रहें, दवा भी खाते रहें, ये तो कोई उपाय नहीं। वो हमने सब कह रही, हम तो पंडित जी सब कह आए, पंडित जी को माना है, ये कह आए तुम। सीरियल देखना नहीं छूटता हमारा, तो हम क्या करें? अरे बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक, प्रयास पूर्वक छोड़ो, नहीं छूटता कहने से काम नहीं चलेगा। वो हमने पंडित जी कह रही, पंडित जी को सब मालूम है, ये कोई बात रही? पंडित जी ने ये कह दी तुम अनुशासन भंग करो, पंडित जी ने ये कह दिया जिन आज्ञा के विरुद्ध चलो, पंडित जी ने ये कह दिया कि तुम जिन आज्ञा के नाम पर अपना पोषण करो। भाई दंड का निमित्त नहीं बने तो तुम सोचो कछु नहीं हो। पर पदार्थ को देखने की अभिलाषा इसलिए होती है, इसने जीव ने अपने स्वतत्व को नहीं देखा। स्वतत्व को देखने वाले का पर द्रव्य को देखने का उत्साह निवृत्त हो जाता है, नियम है। उससे कोई कहे चलो मेला देखे, क्या देखने, उसकी उदासीनता होगी। वो लोभना नहीं पड़ेगा, टिकट हम दे देंगे, चलो सिनेमा देखें आता। आज तुम दे दोगे, कल टिकट भी कहां से दोगे? और
टिकट तुम दोगे, समय कौन देगा, शक्ति कौन देगा, बुद्धि कौन देगा, व्यसन कौन पालेगा, जीवन बर्बाद कौन करेगा? वे ऐसे भीतर भर जाएंगी, निकलेंगी नहीं तुम्हारी। अब जिंदगी भर कौन रोएगा मुझे बताओ इसमें। पर को देखने की अभिलाषा इसलिए होती है कि ये जीव ने स्वयं को नहीं देखा। सिद्धांत बोलो, न्याय बोलो, स्वयं को देखे तो तृप्त हो जाए, पर के देखने की इच्छा नहीं होगी। और न्याय समोसरण की रचना हो गई, बिना चाहे धागा नहीं रखा तो अभी, निर्गंध हो गए तो अभी, लेकिन उसे समोसरण को आंख खोल करके देखने की अभिलाषा नहीं हुई। समोसरण को आंख खोल करके देखने की अभिलाषा नहीं हुई कि देख तो लें कैसी लग रही। चलो देख तो आए कितना काम हो गया, अपन ने ही प्रेरणा करी, चलो देख तो आए इतना कितना काम हो गया। बताया था ना, मुन्नाज बैठे हैं, किसी ने ग्रंथ ला करके दिया महाराज आपके लिए, स्वाध्याय के लिए, और ने ऐसे देखना शुरू नहीं कर पाया, तब तक सामने बगल में बैठे वाले मुन्नाज ने उसे जिज्ञासा से देखने लगा, दे दिया और उसका उपकार माना, हमारी देखने की झंझट गई। इतनी विरक्ता चाहिए, कहा देखना, परती लग जे धरती निरखें, परती लग जे धरती निरखें। तुमने काम के बेगों में पढ़ा है, देखने से तृप्ति हो जाती है, फिर स्पर्शने की अभिलाषा होती है, फिर भोगने की अभिलाषा होती है, अंत में मरण हो जाता है। देखने की इच्छा का फल मरण है। जब 10 वेद ज्ञानालम में हमने पढ़े तो हमने सोचा देखने की अभिलाषा का फल मरण है। अगर तुम हाँ तुम देव हो, फिर क्या बात है? देवों को प्रविचार होता है, शब्द सुनने मात्र से तृप्ति हो जाती है उस इच्छा की, उसके साथ अनंत इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये नहीं जानते। और देवगति संसार में है कि मोक्ष में है? देवगति से सीधा मोक्ष आता है कि मनुष्य होकर के मोक्ष जाएगा? फिर देवगति का जो अच्छी है, पाने लायक है, सम्यक दृष्टि तो इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। विवाह एक ऐसा घिरा हुआ किला है कि बाहर वाले ये सोचते जनजाम का मजा हो, उसमें घुस रहे, घुसने के लिए लालायत है, और घुसे हुए भगवान कहाँ फंस गए, कब निकले, निकलने के लिए तड़प रहे। मलनाथ पुराण में आया, ये समझना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए। तुम स्वर्ग आए के लिए सोच रहे हो, अभी स्वर्ग वाले यहां से आए के लिए सोच रहे। स्वर्ग के देव ये सोचते हैं मनुष्य पर्याय मिले तो तब करें, अपनी आराधना को पूर्ण करें, और तुम सोचते स्वर्ग ही मिल जाने का, लालायित हो रहे हो। अब क्या कहें, भाषा बहुत खराब है, टुकर खोर भिखारी हो रहा है। वे कहते इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, और ये कहते आज 5,000 की दुकानदारी हो जा। बता, अरे उस शुद्धात्मा की महिमा लाओ जिसके देखने पर अन्य को देखने की अभिलाषा नहीं हो। बोलो व्यवहार में भक्तामर में लिखा है कि नहीं?
मन्ये वरम हरहरा देव दष्टा दष्टे इस हृदयम त्वय तोष में थी। हम जी करे पढ़ो मत खाली समझो। हे प्रभु आपको देखना ही हम भला मानते हैं। ब्याज निंदा स्तुति अलंकार है, लगता है स्तुति कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और हो रही है स्तुति। दुनिया को देखने के बाद हृदय आप में संतुष्ट होता है, आपको देखने के बाद तो कहीं मन नहीं लगता। भूधर नील मुख्य नाम भागचंद अमृत रस पी के फिर को चाहे बिस्निज मन में। जिसने अपना आत्मा नहीं देखा उसी को पर पदार्थ देखने की अभिलाषा होती है। अरे आत्मा तो बहुत बड़ा है, महान है, स्वभाव से महान है। जिन्होंने आत्मा दर्शाने वाले भगवान को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, उसे भी संसार देखने की अभिलाषा नहीं होती। देख तो ले कैसा सुख है। अरे भगवान कह रहे सुख नहीं है। तुम सोच रहे स्वर्ग में देख आने कैसो है, और वे कह रहे वहां सुख नहीं है। अग्नि ईंधन से तृप्त होती है क्या कभी? पर पदार्थ को देखने से, पर पदार्थ को देखने की अभिलाषा शांत होती है? सूत्र नहीं याद। गियों को जानने से तृष्णा होती है, गायक को जानने से तृप्ति होती है। गायक को जानने से तृप्ति होती है और गियों को जानने से तृष्णा होगी और बढ़े, आगे पढ़ने की अभिलाषा होती है। ये नहीं है इसमें रमने की अभिलाषा हो जाए। आगे का पढ़े याई का विस्तार। परमात्मा प्रकाश में एक दृष्टांत दिया है किसी अन्य ग्रंथ का। साम्य भाव ही धर्म है। जितना बाद बाकी द्वादशांग है वह साम्य भाव की टीका है, विस्तार है। इसलिए साम्य भाव की प्रक्रिया को समझना चाहिए। अब हम आगे कह रहे उसमें नहीं है। वह साम्य भाव आत्मा के आश्रय से होता है। इसलिए तू आत्मा में तृप्त है। किसी दूसरे देव को मत भज, किसी दूसरे गुरु की वासना मत कर, दूसरे तीर्थ में मत जा। वह साम्य भाव, वह धर्म आत्मा को देखने से आता है। इसलिए हे भाई तू आत्मा की उपासना कर। तेरे साम्य भाव नहीं चाहेगा तो भी आएगा। और पर की ओर देखने वाले को साम्य भाव चाहने पर भी नहीं आता। इसी प्रकार 5 इंद्रियों में लगाना। पर की बात सुनने की अभिलाषा उसे ही होती, गाना सुनने की चाह उसे ही आ सकता है जिसने जिनवाणी नहीं सुनी। जिसने जिनवाणी सुनी है उसे गाना सुनने का भाव नहीं आएगा। अब क्या सुने? निरख चुके नैनन सव्यासे नैन नासिका अनिधरी। कानन कहा सुनो कानन जो लीन जिंदाय। जिसने जिनवाणी नहीं सुनी है उसे ही जगत की सुनने की जे का कह रहे, जे का कह रहे, जे का कह रहे, जे का कह रहे, जे का कह रहे। भी कह रहे तुम्हारी मौत। गरम गरम हलवा खवा। याद है तुम्हें दृष्टांत? एक बच्चे को बुखार आ गया। अब उसको देखने के लिए लोग आ गए तो कोई कहे काम कर, इसको कड़ुआ चिरागा देगो। अरे इसको कुनन की गोली खाओ, उन्हें इसी को ना खिलाओ, उन्हें इसको सुदर्शन चूर्ण खवाओ। सब कड़वी कड़वी चीजें बताएं। वो लड़का मुंह बनाए
अच्छी आफत है। पीछे एक मजाकिया खड़ा था, बोला इसको गरम गरम हलवा खवा। तो कहता माँ से, माँ जी वे भाई साहब क्या कह रहे, वे तो वही मौत कह रहे, हलवा खाओगे मर जाओगे। दुनिया की सुनोगे तो दुनिया में रुलोगे। क्या कहा, दुनिया की सुनोगे तो दुनिया में रुलोगे, और भगवान की सुनोगे तो भगवान बनोगे। जिन्होंने भगवान की नहीं सुनी है वे ही दुनिया की सुनते हैं, जी का कह रहे। और उसे पागल को ये लगता है हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि प्रशंसा शरीर की है, संयोगों की है, निमित्तों की है। एक बात है, किवाड़ बहुत बढ़िया बने और बनाने वाले खुशी हो रही। गला बहुत बढ़िया तुम्हारा, गले की प्रशंसा कर रहा है, तुम गलाओ, गलाव पड़ेगा तुम्हें, तुम गलाओ। चदरा तो बढ़िया है, चदरा की प्रशंसा करे तुम फूल मुफ्त में। राइटिंग तो बढ़िया है, शैली तो बढ़िया है। अरे मूलो आत्मा बढ़िया होता है, और आत्मा की आराधना बढ़िया होती है, पर पदार्थ में बढ़िया की कल्पना घटिया है, बहुत निकृष्ट काम है। भगवान की सुनोगे तो भगवान बनोगे, गुरुओं की सुनोगे तो गुरु बन जाओगे, और दुनिया की सुनोगे तो दुनिया में रुलोगे। सूंघने की इच्छा उसी को होती है जिन्हें धर्म की गंध नहीं है, जिन्हें धर्म की सुगंधी दशलक्षण की प्रकट हो गई है, उसको गंध लेने का भाव नहीं आता। सुगंध तो बढ़िया है, महक तो अच्छी आ रही है। इस महक में कितनी ठगाई होती है जानते हो? 6 दिन को मावा धरो, बास आएगी, बाने सेंट रात दो ने, वो हलवाई नहीं, और वो सेंट के चक्कर में सब खत्म। और वो कह रहे बहुत बढ़िया कलाकंद है, बहुत बढ़िया कलाकंद है, और डरवा में सेंट, साबुन बढ़िया है, तेल बढ़िया है, वह में है माटी को तेल। क्या बता रहे तुम? ये कंपनी वाले ओरिजिनल तेल थोड़ी डालेंगे, वो तो बस जो सस्ते से सस्ता तेल लिया पतला, और उसमें रंग डाला और सेंट डाला, बन गया ब्रह्मी आमला, भृंगराज फलाना, वो है मटी को तेल। अब बाहर जलेंगे नहीं, बाहर सफेद तो नहीं होंगे तो क्या होगा जो बता। समझ में आया? जिसे धर्म की गंध भी नहीं आई है उन्हें ही गंध सूंघने का भाव आता है। जिन्होंने अपने चैतन्य का स्वाद नहीं लिया है उन्हें ही स्वाद लेने के भाव आते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है, टेस्ट बढ़िया है, तुम्हें बीमार करने वाला है टेस्ट। एक चाय बेचने वाला था, अफीम की डोंडा धरे रहते, और बस ऐसी चाय की लत पड़ जाती थी लोगों को, वहीं आकर चाय पी। बाद में फिर बहुत बुरी तरह मरा। दुनिया को ठगने वाला स्वयं ये थोड़ा ही है साहूकार हो जा। दुनिया को ठगने वाला साहूकार थोड़ी हो जाता है, चोरन के पुर ना बसें। ऐसी उसे लपक पड़ जाती है। ये लोग ये तुम्हारे गुटिया फुटका में तमाम चीजों में ऐसी चीजें मिला देते हैं, तुम्हारी आदत पड़ जाए और उसके बिना चैन नहीं पड़े। तुम एक दफा खा ले बस, और फिर बेर मांगोगे, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए।
जिन्हें अपने चैतन्य का स्वाद नहीं आया उन्हें ही बाहर के स्वादों में रस आता है। ये रस उन्हीं को सुहाते हैं जिनका जीवन नीरस होता है। अब तुम्हें एक काम की बात बता दें, व्यवहार की। वे बच्चे भटक जाते हैं जिन्हें घर में लाड प्यार नहीं मिलता। घर में लाड प्यार नहीं मिलो, भटक गए। वो जा रहे हैं और उदासी शकल से तो दिखाई देती है, और अराजक मिल गए उसको। कहा भैया क्या बात है, कैसे बेटा कैसे सोचता हो? अरे पहले बाने कछ नहीं गई। बाद में बोला सुस्त कहा है, पिताजी से कही थी वो मोबाइल दिवा दे हमें रंगीन। सुमन ने दिवा दें। अरे तो हम दिवा देंगे, उसमें क्या बात है, हम भी तुम्हारे पिता हैं। हाँ तो ठीक है, और कल आना तुम, और तुम्हें मोबाइल मिल जाए। मोबाइल मिल गया कि मौत मिल गई? भटका ले गए। चलो मोबाइल दिलवाएं तुम्हें। जलेबी खवाए के कुंडल खींचने वाले सेकंड हैं। एक किसान था नौकर, तो डांट पड़ती थी उसको, लेट हो जाता तो लेट हो जाए डांट पड़े उसको, गलती करे तो डांट पड़े। एक बार क्या हुआ, उसने कोई काम था तो लड़की का बेटा साहब से मने करेगी कि आज आया नहीं पाएंगे। लड़की गई तो साहब बोले क्या भाई बेटा तुम्हारे घर में मठा फटा नहीं हो? तो क्या हो, कल मठा दे जाना। मठा दिया, और फिर बात दूसरे दिन नौकर आया। वो उन्हें कहा कोई बात नहीं, लेट है तो कोई बात नहीं, बस लड़की को भेज दे करो, और तनख्वाह तुमसे ही बहुत दिन से नहीं बढ़ी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और बस कुछ नहीं। घर गया वो आदमी, स्त्री से कहा साहब आज बहुत खुश थे, तनख्वाह बढ़ा दी कह रहे तो नाराज नहीं भाई, लेट हो गए। तो क्या कही उनने कि वो लड़की को नेक मठा लेके पहुंचा दे करिए। स्त्री बोली तुम्हारी आंख पत्थर पड़ गए, तुम्हारी बुद्धि पे इज्जत पे हमला होने वाला है, तुम नौकरी छोड़िया। ऐसी दशा है संसार की। वो सोचता है जाने कहा हो, जाने कहा है, जाने कहा है। जिन्हें अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आया उन्हें ही जगत के स्वाद लेने की इच्छा होती है। जो जिनका जीवन नीरस हो रहा है उन्हें ही बाहर के रस सुहाते हैं। जिनका जीवन अतीन्द्रिय आनंद से सरस है उनको और कछु न सुहावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जाए तत्क्षण उद्गल प्रीत न सावे। धर्म कथा जिन्होंने नहीं की है, भगवंतों की स्तुति का आनंद जिन्हें जीवन में नहीं आया है, उन्हें ही भी कथा रोचक लगती है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो हल्की फुल्की बातों से तुम्हारा मनोरंजन करते हो, तुम्हारा मन बहला देते हो। समझ में आया क्या कह रहे? जो हल्की फुल्की बातों से तुम्हारा मनोरंजन कर रहे हो, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना, वे तुम्हें फंसा रहे हैं। मनोरंजन नहीं, निरंजन की बात करो। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे,
न कुछ और बतियां बताओ। रसना हिंदी के दो ही हैं गुण, एक तो बोलना, एक स्वाद लेना। तो रसना का स्वाद किधर जाता है, किधर स्वाद जाता है? हाँ, जिसने अपना स्वाद नहीं लिया। लिखा है ये, मिलो निराकुल स्वाद न तावत, यावत पर पर नट हित मानी, संत निरंतर चिंतत आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। विकथा उन्हें ही रुचिकर लगती है, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है। दंत कथाएं बालक को ही पुराण जैसी लगती हैं, समझदार को नहीं। दंत कथाएं बालक को ही पुराण जैसी लगेंगी, बड़ी रुचि से सुनेगा। ऐसे कोई अज्ञानी होगा, वही रसों का आस्वादन करेगा, विकथा में रस लेगा। और नहीं शीलवान होगा, वह ये कहेगा, हाँ हाँ ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत करो। वह अपने को कदम कदम पर संबोधन करेगा, राग द्वेष करतार कथा। हमने उसका अस्थि बताई, राग द्वेष हरतार कथा, हरता हरण करने वाली, राग द्वेष हरतार कथा सदा ही सुनिए। राग द्वेष को दूर करने वाली कथा को तो हमेशा सुनो, कान लगाकर के सुनो, दोनों कानों से सुनो। और राग द्वेष को करने वाली कथा, बढ़ाने वाली कथा को कभी मत सुनो। जिन्होंने अपने स्वरूप का स्पर्शन नहीं किया, चैतन्य को नहीं स्पर्शा, उसे ही स्पर्शन इंद्रिय के भोग स्पर्शने की अभिलाषा होती है। एक बार चैतन्य का स्पर्श करो। अरे ये तो बड़ी बात है, हम व्यवहार नहीं की कह रहे, एक बार गुरु के चरणों का स्पर्शन तो करके देखो, धन्य हो जाओगे। एक बार इन भगवंतों के, मैं तुम चरण कमल गुण गाय, बहुविधि भक्ति करी मन ला। पावन पान भये तब चरणन। एक बार भगवंतों की चरण स्पर्श तो करो, एक बार गुरुजनों की चरण स्पर्श करो। तुम्हारे दिन का प्रारंभ गुरुजनों के चरण स्पर्श से होना चाहिए। भगवंतों के चरण स्पर्श कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हाथी के पांव में सबके पांव है, भगवंतों के पांव में सबके पांव बड़े। लेकिन कदाचित तुम्हें कोई परेशानी हो, भगवंतों के चरण स्पर्श नहीं कर पाओ, तो गुरुजनों के चरण स्पर्श तो कर लेना, और नहीं तो अभागे हो। हमने देखा है जो चरण स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जो जिनके कपड़े बड़े वैसे होते या वैसे होते, वे भी दूर से, अरे वह जमीन भी धन्य है जहां तुम्हारे चरण पड़े। निर्गंथ गुरुवर साक्षात दर्शन पाऊं, चरणों की रज में माथे चढ़ा। वह जा रहा था सम्राट खारवेल, उधर से मुन्नाज आते हुए दिखे, लौट गया। मुकुट में धूल छा गई। मंत्री ने कपड़ा निकाला उसको छाप करने के लिए। बोले क्या कर रहे हो? ये मुन्नाज के चरणों से स्पर्शित धूल हमारे जीवन को पवित्र करती है, हमारी माथे का अलंकार है, ये कोई साफ करने लायक नहीं है, ये कोई साधारण धूल नहीं है। ये उनकी धूल है जिन्हें सारा जगत धूल दिखाई देता है।
जिनकी दृष्टि में 6 खंड का वैभव धूल है, जिन्होंने अपना आत्म वैभव देख लिया। तुम जगत का कर्ता मानते हो तो समझ लेना अस्तित्व गुण को भूल रहे हो। ये कह रहे, जो और सो की बात मत करना, मैं की बात करना। कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, अरे जो मानता है तो हम मानेंगे तो क्या हो? कर्म को या भगवान को जगत का कर्ता मानते। जगत किसने बनाया? बनाया किसी ने नहीं है, अनादि निधन है। भगवान ने भी जगत को जाना है, बनाया नहीं है। एजेंसी पर मार्ग बनता है, बनाती है एजेंसी वाले, वे तो एजेंट हैं खाली, वे कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, हम बदल रहे हैं कंपनी से, कंपनी भेज देंगे। ऐसे भगवान ने मोक्ष मार्ग बनाया नहीं, बताया है, जाना है। और अंतर इतना है कि उन्होंने जान करके बताया है। यथानुभूत मार्ग है। इस मार्ग से अगर मुक्ति नहीं मिले तो मुझसे ले लेना। इस मार्ग से मुक्ति अगर तेरी न हो, तेरे चित्त शांत न हो जाए तो हमसे कहना। खराब निकल जाए तो यहीं डाल देइयो। इस मार्ग से तेरी मुक्ति होगी ही होगी। तेरा टेंशन मिटेगा ही मिटेगा, तेरी इच्छाएं मिटेंगी ही मिटेंगी, तेरा द्वेष दूर होगा ही होगा। नहीं की तो सवाल ही नहीं है, अनुभूत मार्ग है। मिश्री घोलेगी तो तेरा मुंह मीठा होगा ही होगा, और नहीं तो तेरे पित्त जर हुआ है, इलाज कर अपना। अरे किसी पित्तजर वाले को मिश्री कड़वी भी लगे तो भी मिश्री तो मीठी ही है, कड़वी लगती है, पित्तजर हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मानुशासन में, ये उपदेश तुझे कड़वा लगता है विषयों की रुचि के कारण से, पी जा एक बार, इस उपदेश को पी जा, तेरा भवरोग मिटेगा ही मिटेगा। नहीं मिटने की तो कोई बात ही नहीं है, ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। अगर अंतर की भावना सफल न हो गए तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। नरक गति में वे तो गए जिन्हें बदले की भावनाएं हैं। नरक गति में अगर बदले की भावना किसी को न हो तो नरक गति शून्य नहीं हो जाएगी। बहुवारम परिग्रह नहीं हो तो नरक गति शून्य हो जाएगी। अगर कोई मायाचारी नहीं करेगा इनमें सब में, तो त्रिंश गति में कौन जाएगा? अगर कोई मायाचारी नहीं करेगा, छिपा करके काम कुछ का कुछ कर नहीं करेगा, तो त्रिंश गति में कौन जाएगा? त्रिंश गति में वे ही जाते हैं जो मायाचारी करते हैं। अगर कोई भगवान का बहुमान न करे, भक्ति न करे, सहयोग न करे, दया न करे, दान न करे, शील न करे, पाले तप न करे, तो स्वर्ग में कौन जाएगा? अपने ही सत् कार्यों से, अपने ही सद्भावों से जीव स्वर्ग में जाता है। अपने ही मध्यम भावों से जीव मनुष्य होता है। मनुष्य गति में कौन आएगा अगर मोक्ष की भावना न हो? धर्म की भावना न हो, कल्याण की भावना न हो, तो मनुष्य गति में कौन आएगा?
उन्हीं देवों को मनुष्य गति मिलती है जिनकी आत्म कल्याण करने की भावना होती है। उन देवों को मनुष्य गति क्या है? जिन्हें भोगों की भावना है, उन्हें तो निकलने में तकलीफ होती है। जो जगत का कर्ता मानता है कर्म या भगवान को, और बोलो एक इसमें नहीं लिखा है भगवान में भगवान आत्मा भी है। हाँ, स्वयं भगवान नहीं है। अरे जिन मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा अंतर के भगवान को निहारने के लिए है। भव्य अंतर में अपने निहार तुई गायक प्रभु, भव्य अंतर में अपने निहार तुई शाश्वत प्रभु। भगवान मंदिर के भगवान देखता रहा, अंदर का भगवान नहीं देखा, क्या मतलब हुआ? वे तारणहार कहे जाते हैं व्यवहार से, ये तारणहार है परमार्थ से। भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, भगवान की, जैसे भगवान ने देखा है वैसा ही होगा भैया, हम क्या कर सकते? अरे तू मुंह धो के जाएगा तो दर्पण में मुंह साफ दिखेगा। भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा। अच्छा, जैसा होगा वैसा भगवान ने देखा है। चलो भाई अब क्या करोगे? लेकिन भगवान का ज्ञान भी सच्चा है और होनहार भी सच्ची है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा। तुम्हारा जैसा मुख है वैसा दर्पण में दिखेगा, और जैसा दिखेगा वैसा ही तो होगा। तुम नहीं पहुंच पा तो कह देते फोटो दे दीजिए, एक फोटो लगा दिए। जैसा फोटो तुम्हारा चेहरा है वैसा फोटो है, और जैसा फोटो है वैसा चेहरा है। और अगर जैसा चेहरा है वैसा फोटो नहीं है तो फोटो गलत है। बताया था राजा का एक आंख थी, चित्रकार ने चित्र बनाया राजा का एक आंख का, अच्छा नहीं है, सच्चा तो है। उसने दोनों आंखें बना दी, सच्चा तो है, अच्छा तो है, सच्चा नहीं है। धनुष कमान लगाती, अच्छा भी है सच्चा भी है। अब सत्यम विवाद प्रियम विवाद न विवाद सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य, सत्य भी मत बोलो, अप्रिय सत्य और प्रिय सत्य भी मत, प्रिय झूठ भी मत बोलो। झूठी झूठी प्रशंसा करते रहो और प्रिय बोलते रहो। आत्मशासन में लिखा है टोटरमल जी ने टीका करते हुए, जो गुरु मुख से भला कहे दोष न छुड़ाए वो गुरु भला नहीं है। जो गुरु ताड़ना करके भी दोष छुड़ाता है वो उसको गुरु को गुरु कहेंगे। हम ये कह रहे हैं, अगर ये बताओ अस्तित्व गुण को भूलता है, इसका क्या मतलब है? वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। अपना स्वतंत्र अस्तित्व अगर जाने तो कर्ता कैसे मत है? जब विश्व में 6 द्रव्यों का अस्तित्व स्वतंत्र है, अनादि अनंत है, तो भगवान ने क्या बनाया? ये तर्क आया है वहां पर सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। उन्हें कहा सृष्टि का कर्ता अगर ईश्वर है तो कहां ईश्वर ने सृष्टि बनाई? वो जगह थी कि नहीं थी? आकाश था तो किससे बनाया? अरे
लौकी लौकी से बनेगी कि लौकी के तोरई से बन जाएगी? चूल्हा ईंधन से जलेगा कि तुम्हारे हाथ पांव लगा दिए तुम? ईंधन से जलेगा। पैसा का काम पैसा से चलेगा तो ज्ञान का काम ज्ञान से चलेगा। ज्ञान को काम पैसा से चल जाए। अगर पैसा का काम पैसा से चलेगा तो इसका मतलब है ज्ञान का काम ज्ञान से। अस्तित्व गुण के ज्ञान को भूल गया मतलब अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भूल गया, स्वतंत्र सत्ता को भूल गया। और कर्म और ईश्वर को कर्ता मान रहा है। काल कर्म और ईश्वर में मिथ्या दोष लगा है। अपनी भूल से दुखी है, अपनी भूल को छोड़ करके भगवान बनता है और जबर ईश्वर और कर्म को दोष देता। हमारे भाग्य में ऐसा ही तो। भाग्य बनाया कौन ने? और भाग्य ने कहा है कि तुम भाग्य को भोगो। भाग्य कहता है कि तुम भाग्य को भोगो। एक 8 वर्ष का लड़का था, अखबार बेचने के लिए गया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम गरीब तो लगते नहीं, अखबार क्यों बेच रहे हो? लगते तो संपन्न हो। कि हाँ मैं संपन्न हूं, लेकिन मैं अपना बोझा पिता पर नहीं डालूंगा। अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालूं। आज हिंदुस्तान की ये हालत है, एमए में पढ़ रहे हैं और पिताजी से फीस मांग रहे। अरे अपनी फीस खुद निकालो भाई, अपना खर्चा खुद निकालना सीखो। वहां नौकरी कर रहे और मालिक पर वजन ला रहे हैं तनख्वाह को। वो सोच रहा है 10,000 मुफ्त में जा रही, 10,000 मुफ्त। अरे अच्छा नौकर तो वह होता है जो स्वयं अपनी तनख्वाह निकाल लेता है। कल बैद जी वो क्या कह रहे तुम्हारे सागर वाले, तनख्वाह जरूर 35,000 है लेकिन 50,000 का फायदा भी करते हैं। संस्था कहां से देगी 35,000? हमको हमेशा ध्यान रहता है संस्था 35,000 दे रही है, इसलिए मरीज के साथ फीस और दवाइयां उनमें से निकालो। धर्मार्थ और साले इसीलिए होते थे गरीबों के लिए। क्यों? अब वे दे तो जाएंगे नहीं। और धर्मार्थ कार्यों को और साले हो चाहे भोजनालय हो, इसलिए बंद नहीं कर देना चाहिए कि आमदनी कम है या आमदनी नहीं। अरे आमदनी के लिए धर्मार्थ कार्य नहीं होते, धर्मार्थ कार्य स्वयं आमदनी होते हैं। समझ में आया? धर्मार्थ कार्य स्वयं आमदनी होते हैं। जिन्होंने प्याऊ लगाई है वे प्यासे नहीं तड़पेंगे, कभी नहीं तड़पेंगे। जिन्होंने भोजन कराया है, आहार दान दिया है, वे कभी भोजन के लिए परेशान नहीं होंगे। या तो उनके क्षुधा रोग का अभाव हो जाएगा और जब तक अभाव नहीं हुआ कंठ से अमृत झर जाएगा। कल वृक्ष उसके आंगन में पैदा हो जाएगा, कुछ नहीं। जिन्होंने औषधियां दी हैं उन्हें दवाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, वे कभी रोगी नहीं होंगे। और अगर कदाचित रोगी हो जाए, कोई कर्म का उदय ऐसा आ जाए तो दवाइयों के लिए नहीं तरसेंगे। उनके लिए ये कहावत नहीं है एक अनार 100 बीमार। उनके लिए तो एक कहावत है कि एक बीमार 100 अनार। एक बीमार 100 अनार, पेटी की पेटी धरी रहती। एक अनार 100 बीमार कौन कौन को दे, एग्जाम नहीं पड़ेगा।
जय ऐसा नहीं है, ये सब कर्म का फल है। तुम ये समझती हो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भूल रहे हो। स्वतंत्र अस्तित्व ही अकेला नहीं है, जिसमें अस्तित्व है उसमें वस्तुत्व भी है। जिसमें अस्तित्व है उसमें वस्तुत्व भी है, अपना कार्य करने की सामर्थ्य भी है। और जिसमें अपना कार्य करने की सामर्थ्य है, उसका कार्य करने की दूसरे को जरूरत भी नहीं। जिसमें अपना कार्य करने की सामर्थ्य है, उसका कार्य दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। कोई उठाए तब हम उठें, कोई नवाए तब हम नहाएं, कोई खवाए तब हम खाएं, ये पराधीनता नहीं। क्यों? हम असमर्थ नहीं। मुनराज ने कहा था, राजा ने पूछा तुम्हारा वैभव कहाँ है? हम दरिद्र थोड़े ही हैं। तुम्हारी सेवक कहाँ है? हम आलसी थोड़े ही हैं जो सेवक की जरूरत पड़े। दुनिया हमारी सेवा करे, इसमें गौरव की बात नहीं है। हम अपने चैतन्य की सेवा करें, ये गौरव की बात है हमारे लिए। तैयार होकर के आया करो, जो पाठ किया करो उसका अर्थ सोच करके विचार कर। वक्ता उसे कहते हैं जिसने प्रश्न का उत्तर पहले ही देख लिया है। श्रोता उसे कहते हैं जिसे उत्तर देने से पहले प्रश्न करना आता है। एक भाई बोले हमें प्रश्न पूछना है। हमने कहा ठीक, पहले बांचो, उसके बाद प्रश्न होती है। बांचना नहीं है तो पूछना नहीं होगा, उल्टे सीधे प्रश्न पूछोगे। अगर बांचोगे तो आधे प्रश्न रह जाएंगे और वे सारे में खत्म हो जाएंगे, और नहीं तो प्रश्न उल्टे सीधे होंगे। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते वे जे प्रश्न पूछते तो अनुभव कैसे हो? बस हमने चर्चा समाधान इसीलिए बंद करे। स्वाध्याय करते नहीं है, प्रश्न पूछते। स्वाध्याय नहीं करोगे तो आपके आगम के प्रश्न कैसे होंगे, अनुभव के प्रश्न कैसे होंगे? कोई कहे अनुभव कैसे हुए, कोई कहे सम्यक दर्शन कैसे हो, कोई कहे हमारी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी। पागल हो, अलग उपाय होता है। अलग उपाय है तुम्हारी विशुद्धि बढ़ने का, इनकी विशुद्धि बढ़ने का उपाय अलग होगा। हमारी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? हमारी समझ में ही नहीं आती। जब तुम्हारी समझ में नहीं आती तो विशुद्धि कहां से आएगी? कैसे बढ़ेगी? बिना समझ के विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। नोट कर लो, बिना एकाग्रता की समझ नहीं हो सकती। नोट कर लो, एकाग्रता से सुनोगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो विशुद्धि भी बढ़ेगी। कोई पूछ रहा विशुद्धि कैसे होती, कोई कहे अनुभूति कैसे होती, कोई कहता जीव विकल्प है, कोई कहते हैं। क्यों? खोजली पड़ी है अपना पंडिताई दिखाने की। और तो भी ये नहीं सुनेंगे विशुद्धि कैसे बढ़ती, कि भगवान के दर्शन एकाग्रता से करो, जिज्ञासा से जिनवाणी सुनो। हाँ, आत्मा के आश्रय से विशुद्धि बढ़ती तो ठीक, बस खत्म। हम अब चाय ले आइए ने, और बस चाय ले आए, और बस सास वहां पड़ो है और चाय यहां पी रहे हैं। अरे भाई, जहां से आप भटक रहे हो वहीं से सुल जाओगे। समझ में आया? विशुद्धि कैसे बढ़े, अनुभूति कैसे बढ़े?
मैं परिणाम निर्मल कैसे हूं, मैं कथाएं कैसे मिटे, ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे जिनको और छोड़ कछु नहीं, समझने कछु है नहीं, तो ठीक है। और तुमने जो मान रखी सोई हमने कह दी तो ठीक है, और अगर हमने कछु और कही तो सुनना ही नहीं। अगर हमने व्यवहार से बता दिया उत्तर तो अरे वो कछु नहीं, हमें सारी बात दे रही तुम व्यवहार वारी हो। ये नहीं जानते जिनके निश्चय होता है उन्हीं के व्यवहार होता है, जिनके व्यवहार होता है योग्य होता है, यथापति भी होता है, उन्हीं के निश्चय होता है। ऊंचे पंडित जी मत बनो, जमीन पर पांव धर के चलो, पहले बांचो फिर पूछो, तब प्रश्न सही होंगे, तब बताने लायक प्रश्न होंगे। महाराज नंदीश्वर कहाँ है? हमने कहा आत्मा ज्ञायक है। कि जी कहाँ कह रहे? जी तो हम जानते हैं। अरे जी तुम जानते हो तो हमें जिज्ञासा ही नहीं होती। हमका हथेली पे धर के दिखा दें यहाँ, नंदीश्वर नंदीश्वर में है, नंदीश्वर नंदीश्वर में है, हम क्या बताए? और कहा हथेली पे धर के बताए दूं तुम्हें? साहब कछु नहीं हो भूत भूत, अरे भूत भूत होते हैं, कछु नहीं होती क्यों कहते हो? एक भूत नाम की जाति है, भयंकर होती है, कछु नहीं होती क्यों कहते हो? पूजने योग्य नहीं होती, मानने योग्य नहीं होती। पाप का तुम्हारा उदय हो तो सहाय नहीं कर सकती, पुण्य का उदय हो तो दंड नहीं दे सकते। इसलिए नशा में जी मत बोलो कछु नहीं होता, चुटकी मत बजाओ, चुटकी ने मत बजाओ। अबे टर्न भेज रही है, क्या होते हैं, क्या होते हैं, बीमारी क्या होती है? चुप रहो ना, कि बीमार हो जाओ तो पता पड़ जाएगा भाई तुम्हें क्या होता है। बीमारी बीमारी होती है, कुपथ सेवन का फल है, लापरवाही का फल है, दूर करने लायक है। क्या होती बीमारी? आत्मा में तो होते नहीं। तो तुमने अपने को आत्मा माना कहाँ है? तुम तो अपने को शरीर आत्मा खाता भी नहीं, खाए के लिए बीमार नहीं हो। क्या होती बीमारी? जाके बीमार हो, पंडिताई करने के लिए बीमार नहीं हो। आत्मा बीमार नहीं होता तो आत्मा खाता भी नहीं, बैठे रहो। आत्मा तो ज्ञाता है। कौन निश्चय लगाए, कौन व्यवहार लगाए? कमावे के लिए निश्चय व्यवहार से लगा, अब कमाने तो पड़े ही, मजबूरी बता दी अपने। और दान देवे के लिए, अरे आत्मा दान थोड़ी दे सकता है, कर्तव्य, तब कर्तव्य हो जाए। अरे भाई जब कमाने के वाले तुम हो तो देने वाले भी तुम हो, और नहीं तो न कमाने वाले हो न देने वाले हो। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। एक अस्तित्व को समझने में सारा रहस्य समझा जाता है। नमोवरंता हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धो।